Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हम क्वेश्चन एरिस्टोटल के प्लॉट से अगला पॉइंट लेने लगे हैं और इसमें फर्दर एरिस्टोटल कोरोलेट्स कर रहे हैं, मज़ीद हमने बता रहे हैं तफसीलात ऑर्गेनिक यूनिटी के बारे में ऑफ प्लाट की विद प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इनका इम्कान है और कौन सी चीज़ें हैं कि वो ज़रूरी हो जाती हैं कि वो प्लाट के लिए अपना हिस्सा पेश करें। द प्लॉट डील्स विद एक्शन, एक्शन के साथ ही प्लॉट चलता है, इंसिडेंट्स वाक़यात के साथ चलता है, एंड इवेंट्स और हालात वाक़यात एक्शंस के साथ प्लॉट चलता है, विच इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटीज़। अब ये मुमकिन है कि इसके अंदर ऐसा हो कि हुआ होगा और ऐसा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इम्कान और नेसेसिटी ज़रूरत के मुताबिक कवानीन को प्लाट में शामिल कर दिया जाए कि ये वाक़या इसके साथ सूट करता है, उसको हम फेर नहीं सकते। सो द प्लाट इज़ नॉट टाइड, लिहाजा प्लाट बंधा नहीं होता टू व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपन कि भाई जो हकीकत में हुआ है उसी को ही बताना है। ऐसा प्लाट कोई बंधा नहीं उसने, उसके कोई जिसे कहते हैं ना लकीर का फ़कीर नहीं है प्लाट। बट इट डील्स, लेकिन वो डील करता है विद व्हाट मे प्रोबेबली, क्या मुमकिन हो सकता है, और नेसेसरली, और क्या ज़रूरत हो सकती है। हैपन अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस, दिए हुए हालात के तहत कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन सी चीज़ों का इम्कान हो सकता है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी है कि वो होनी चाहिए। Here probability and necessity employ, यहाँ पर ये इम्कान और ज़रूरत लागू करते हैं that there should be no unrelated and unnecessary events and incidents। अब कहते हैं कि इसमें unrelated ला ताल्लुक वाले और गैर ज़रूरी किस्म के वाक़यात और हादसात का शामिल नहीं होना चाहिए। rather the various events must be interrelated, हाँ दूसरे जो वाक़यात हैं उनका आपस में ताल्लुक़ रहना चाहिए with a sort of artistic logic। और ये कौन करता है? शायर अपने फ़नकाराना दलाइल के साथ, अपनी समझ बूझ के साथ ये सारा काम करता है। शायर कौन है? आर्टिस्ट कौन है? हमारा लिखने वाला, राइटर, फनकार। दे मस्ट फॉलो ईच अदर लॉजिकली, वो फॉलो करते हैं इन तमाम को, वाक़यात और हादसात को और प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के कवानीन को बड़े अकली अंदाज से। लॉजिकली अकल में भी आ जाता है, दलाइल में भी आ जाता है, समझ बूझ में भी आ जाता है। एंड इनएविटेबली लाजिम अल मलज़ूम करार देते हैं। एंड फर्दर, और मज़ीद, दैट नथिंग शुड बी लेफ्ट टू चांस एंड कोइंसिडेंट, कुछ बाकी नहीं बचना चाहिए कि भाई इसका मौका मिल जाए कि भाई ऐसा होगा, या कोई ऐसा कोइंसिडेंट, कोई ऐसा हादसा हो जाए और टू द मार्वलस, या कोई ऐसी अनोखी बात हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अचानक किसी बात का नहीं आगे आ जाना चाहिए, अचानक कोई ऐसा हादसा ना हम उसमें डाल दें, अचानक कोई ऐसी चीज़ ना डाल दें जो बिल्कुल अनोखी लगे। एटलीस्ट कम से कम इन द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एक्शन, पार्ट्स जो हैं एक्शन के ज़रूरी वाक़यात के अंदर, डस प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी एम्प्लॉयज कोहेरेंस एंड ऑर्डर। कोहेरेंस क्या होता है? तरतीब के साथ चलना। ऑर्डर भी एक तरतीब होती है, और कोहेरेंस जिसमें मरबूत वाक़यात जुड़े हों आपस में, अगला पिछले के साथ, पिछला अगले के साथ, दरमियान वाला दोनों के साथ, ये कोहेरेंस में आ जाता है। ये हमारी राइटिंग में भी अक्सर में टीचर्स कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहेरेंट, कोहेरेंस के साथ लिखें, कोहेरेंट के साथ लिखें। एंड और आर असेंशियल फॉर आर्टिस्टिक यूनिटीज़ एंड द होलनेस, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत ज़रूरी हैं फ़नकाराना सलाहियत के लिए और प्लॉट को जामियत देने के लिए, मुकम्मल प्लॉट बनाने के लिए। मोर एवर अरिस्टोटल सीज, वो कहते हैं डैट हियर प्रोबेबिलिटी एम्प्लॉयज डैट द ट्रैजिक एक्शंस मस्ट बी क्रेडिबल। अब यहाँ पर अरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो हमारे ट्रैजिक एक्शंस होते हैं ये बहुत ही बायकीन भी होने चाहिए। क्रेडिबल होता है ना, यकीन के काबिल होने चाहिए। इनक्रेडिबल, नाकाबिल यकीन हम उसे कहते हैं। कन्वेंसिंग और कायल कर लें रीडर को कि भाई ये हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इफ़ द प्लॉट डील्स, अगर प्लॉट को हम देखते हैं विद समथिंग इम्प्रॉबेबल इवेंट्स, कुछ ऐसे गैर मुमकिन से वाक़यात हो, ही मस्ट हैव द स्किल टू मेक इट कन्विंसिंग एंड क्रेडिबल। तो लिखने वाले में इतनी सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को काबिल कायल कर ले और उसे यकीन दिलाए। ही कंक्लूड्स, अब वो कंक्लूड करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। आ कन्विंसिंग इम्पॉसिबिलिटी, वो कहते हैं मुमकिन है कि ये ऐसी जो इम्पॉसिबिलिटी है वो कायल कर देती है, इस प्रेफरेबल, और इसके हम तरजीह भी देते हैं टू एन अनकन्विंसिंग पॉसिबिलिटी, किसके ऊपर? नाकाबिल तरजीह वाली बात के ऊपर
तरजीह देते हैं किसको, जो हमें कायल कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। राइटर की कोई ऐसी बात होती है जिसको हम मानने पर यकीन कर लेते हैं कि भाई हाँ ऐसा ही है, इडिपस रेक्स की स्टोरी पर हम मानते हैं कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा। द फॉर्मर डिस्कशन, जो पिछले हमने बातें की हैं, मेक्स इट क्लियर, इस बात को वाजिया कर देती हैं डेट एरिस्टोटल्स रूल्स आउट, कि उसने कवानीन बनाए हैं किसके, प्लूरिटी ऑफ एक्शन के, कि एक्शंस के अंदर बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन और प्लूरिटी ऑफ एक्शन, यानी एक एक्शन के अंदर ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। ही एम्फसाइजेस ऑन द यूनिटी ऑफ एक्शन, वो कहते हैं एक ही एक्शन के अंदर बहुत सारे एक्शंस इकट्ठे कर लो, बट लेकिन ही हैज़ टाइटल टू से द यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, लेकिन उसने लिटल, टाइटल नॉट लिटल, ही हैज़ लिटल टू से, लेकिन उसने कुछ बताया है यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में उन्होंने अच्छी खासी डिटेल्स दी है। अबाउट द यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम को अगर देख लेते हैं, ही मेयरली सेज, वो सिर्फ यही कहते हैं इन पोइटिक अपनी बुक, अपने इस सवदे के अंदर जो बाद में बुक की शक्ल ले गई थी, दैट ट्रेजेडी शुड कन्फाइन इटसेल्फ, कि ट्रेजेडी को अपने आप को पाबंद रखना चाहिए एज फॉर एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके, टू अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन, सूरज के एक ही मदार के अंदर, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं ना, इतना उन्होंने अपनी बात में कहा। हाउ एवर नो लॉ इज एम्प्लॉयड है, लेकिन उन्होंने कोई कवानीन नहीं बताया, कोई कानून नहीं इसका लागू कर दिया, बट ही हैज़ सिंपली मेड अ सजेशन, उन्होंने तो सिर्फ एक छोटी सी तजवीज़ दी थी। ही हैज़ सिंपली पॉइंटेड आउट व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, उन्होंने सिर्फ नुक्ता उठाया है कि कौन सी चीज़ें जो है वो काबिल इस्तेमाल हैं और वो होनी चाहिए। एज रिगार्ड्स द सो कॉल्ड यूनिटी ऑफ प्लेस, तो बहुत से लोगों ने इसे नाम ने हाथ दे दिया, अभी यूनिटी ऑफ प्लेस पे अरिस्टोटल कहते हैं हो, उन्होंने एक सजेशन दी थी। अरिस्टोटल्स ओनली मेंशन्ड इट वंस, एक ही मतलब उन्होंने इसका जिक्र किया, व्हेन ही वाज कंपेयरिंग द एपिक एंड द ट्रेजेडी, जब वो एपिक और ट्रेजेडी को आपस में मुआवजा दे रहे थे। ज़ाहिर है एपिक लंबी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, ट्रेजेडी छोटी होती है तो वो छोटे से ही एपिसोड में ख़त्म हो जाती है। एपिक को तो हम देखते हैं क्योंकि कई जिल्दों की किताब होती है, ट्रेजेडी एक जिल्द में खत्म हो जाती है। दैट एपिक कैन नरेट अ नंबर ऑफ एक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा ही है यकमुश्त एपिक के जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा जगह पर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं। वाइल अ ट्रेजेडी ओनली वन एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, और ट्रेजेडी सिर्फ एक ही एक्शन हमें पेश कर रही होती है। ऑन दिस पॉइंट अगेन, इस मौके पर अगेन अरिस्टोटल वाज मच मिसअंडरस्टूड, उन्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा गया बाय रेनेसांस क्रिटिक्स, रेनेसां के क्रिटिक्स ने एंड लेटर फ्रेंच क्रिटिक्स ने भी उन्हें गलत समझा। दैट अरिस्टोटल वाज इन द फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ प्लेस, कि जी अरिस्टोटल कहते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस पे रखे हमने, और उसने सिर्फ एक सजेशन दी थी, उसने इसको लागू नहीं किया, यूनिटी ऑफ एक्शन को वो लागू करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक दिस चार्ट appearing on the screen now. Allah Hafiz.